मिनिमम वेंटिलेशन में हमें एयर इनलेट चाहिए और साइड फैन चाहिए। फ्रंट फैन कभी भी रिक्वायर्ड नहीं है मिनिमम वेंटिलेशन के लिए। उसकी वजह ये जो हमने डिस्कस की है, उसका आपको थोड़ा सा कंपैरिजन में बताता हूँ। 450 फीट लेंथ है ये, जैसे हमने 6 फैन चलाए फॉर एग्जांपल, तो 300 फीट पर मिनट की वेलोसिटी आई है, ऐसे आई है ना, क्रॉस सेक्शन हमने काउंट की, तो 450 फुट का फासला कितनी देर में ये तय होगा? 1.5 मिनट में। ये हमारा एयर एक्सचेंज टाइम है। तो जितनी एयर एक्सचेंज होनी है इसी ने हमें ऑक्सीजन देनी है, ऐसे ही है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 300। तो जो हमने साइड पे फॉर एग्जांपल कोई 6 फैन चला दिए हैं, बड़े ही फैन, तो उसकी वेलोसिटी कितनी निकली थी? तो विड्थ कितनी होती है हमारी? तो उसमें से 50/33 कितना बनता है जी? 1.5। एयर एक्सचेंज टाइम इज सेम, एयर वेलोसिटी कितना डिफरेंस है? 10 गुना। ये मिनिमम वेंटिलेशन का असल कॉन्सेप्ट है। हमें स्टिल एयर चाहिए, वेलोसिटी चाहिए ही नहीं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम हमेशा फ्रंट फैन से ही मिनिमम वेंटिलेशन करने की कोशिश करते हैं। उसकी एयर वेलोसिटी ज्यादा आनी है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, विड्थ में से हवा गुजरेगी, फ्रंट फैन ने उधर ही गुजारना है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको अपने उसमें लेके आते हैं, 0.5 CFM बना लेते हैं, इनलेट स्पेस कम कर देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, उसको हम टेम्परेचर दे ही नहीं सकते उतना। तो हम अक्सर फिर करते क्या है, सुपरवाइजर कहते हैं यार तेरी वेंटिलेशन ठीक नहीं, वो कहता है मैं वेंटिलेशन तो ठंड लगती है बेड को। बातें दोनों ही ठीक है, उसकी भी बात ठीक है, आपकी ठीक है, जो कुछ मर्जी करें, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, विड्थ, उसमें से जो हवा जाएगी वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होगी। आप आधा फैन चला रहे हैं फिर भी वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन आपका एयर एक्सचेंज टाइम बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, अब मिनिमम के रूल्स को थोड़ा सा मैं फिर इस हिसाब से अब डिस्कस करूं। अब ये अब एक्सचेंज टाइम से थोड़ा अंदाजा हुआ है आपको। अब मिनिमम में हमारे पास रूल्स क्या है? एक्चुअली ये 0.9 CFM से 3 CFM तक दे सकते हैं हम मिनिमम में, लेकिन रूल क्या होगा, हम साइड फैन चलाएंगे, फ्रंट नहीं चलाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। ये हम कहते हैं जो सबसे कम है वो ये है, जब 0 में या माइनस में टेम्परेचर है तो हम इस पे आएंगे, 10 से ज्यादा है तो हम इसको 1 कर देंगे, 15-20 है 1.5 पे चले जाएंगे, तो 1.5 2 2.5 3 तक जा सकते हैं हम, डिपेंड करता है कि बाहर टेम्परेचर कितना है। तो जनरली हम उसको 0.9 CFM पे चलते हैं। तो इसमें अगर आए तो अगर फॉर एग्जांपल हम फिर वो ये कि बर्ड है हमारे पास, मिसाल के तौर पर पहले दिन ही आया 30,000 बर्ड है, तो उसका बॉडी वेट पहले दिन क्या होता है जनरली? 40 ग्राम, 1200 kg बॉडी वेट। तो 0.9 CFM के हिसाब से देखें तो कितने CFM चाहिए? 10-50, 10-80, 10-80। तो इसके लिए जो हमारे साइड फैंस होते हैं वो 36 इंच के हैं जनरली, जो हम लगाते हैं 9,000 CFM। जनरल रेंज कहें तो उसकी 8 से 11 के दरमियान में है, तो हम ऑन एन एवरेज उसे 9,000 CFM काउंट करते हैं। ये कभी भी हम एक फैन नहीं चलाएंगे, 0 से जब स्टार्ट करेंगे एट द सेम टाइम 2 फैन चलाएंगे। अगर ये नहीं है तो हम एक बड़ा फैन साइड पे लगा दें, वो बेहतर है, एक नहीं चलेगा, एक से वो रिक्वायर्ड प्रेशर नहीं है। अब इसकी जब 2 फैन चलेंगे तो CFM कितने हो जाएंगे? 18,000 CFM। तो हमें फैन कितना चाहिए? 10-80 डिवाइडेड बाय 0.06 फैन चाहिए। तो हमारे पास आप कह लें वेरिएबल स्पीड फैंस नहीं है हमारे पास। जो भी फैंस हैं उनकी स्पीड फिक्स है, वो जब भी चलेंगे एक ही स्पीड से चलेंगे। या तो हमारे पास यहाँ वेरिएबल स्पीड फैंस हो, हम इसके हिसाब से उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से उसकी स्पीड ऐसे एडजस्ट करेंगे वो इस हिसाब से चले, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम इसको साइकिल में आ जाते हैं, 5 मिनट का साइकिल। 5 मिनट में आसानी के लिए कहते हैं कितने सेकंड है? 300। कितना फैन चाहिए? 0.06
18 सेकंड। तो ये जो भी फिगर आएगा हम इसको राउंड फिगर में लेके जाते हैं। तो ये 20, इवन आप 30 तक जा सकते हैं इसमें, 30 सेकंड तक। 30 सेकंड ऑन यानी आधा मिनट ऑन और 4.5 मिनट ऑफ। इस पे जा सकते हैं किस सूरत में? जब आपके साइड फैन में। यही चीज जब आप फ्रंट फैन पे अप्लाई करेंगे टेम्परेचर पूरा नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं पूरा होगा। इससे नमी भी स्टेबल हो सकती है हमारी, ह्यूमिडिटी जो शेड के अंदर बनी होती है। जब आपके शेड की एयर वेलोसिटी ही कम है तो शेड की नमी बाहर कैसे जाएगी? मेंटेन रहेगी। उसको हम थोड़ी सी भी कोई चेंजेस कर देंगे, फोगर लगा दें या कुछ, ये जो हम जनरली कर रहे होते हैं, लेटर मटेरियल में पानी डाल देते हैं जब कुछ नहीं होता, पार्टीशन की बोरियां भी लगाते हैं, भी चलें वो क्या डिफरेंट मेजर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा तो होता है। रिक्वायर्ड लेवल में नमी मेंटेन नहीं होती। हमारा 5 से 7% डिफरेंस आता है, बहुत जोर लगा लें 10%, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। 35 से तो 45 हो जाएगी, 45 से तो 55 हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी होती नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी नहीं होती क्योंकि हमारे शेड में वेलोसिटी ही ज्यादा है। और ब्रूडर जो हम लगाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वो हमारे पास जनरली कोल ब्रूडर्स या लकड़ी वाले ब्रूडर हैं। तो उसकी आप कह लें उसकी फिजियोलॉजी क्या है? उसके लिए एक पॉइंट है जहां हमने उसको ईंधन देना है या आग देनी है, उसकी हीट ऊपर जाएगी, उसमें नालियां लगी हुई हैं, वो एयर जो ब्लोअर से जाएगी उसमें से, उसने उन्हें गर्म करना है, वो गर्म हुआ फिर शेड के अंदर आए। तो जाहिर है ये जितनी भी कोई चीज जलाएंगे हम, चाहे वो लकड़ी जलाएं, कोयला जलाएं, हम डीजल जलाएं, पेट्रोल जलाएं, जो भी, उससे कार्बन जरूर बनेगी, कार्बन पार्टिकल्स उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ये जो हम हमारे पास जनरली ब्रूडर हैं लकड़ी वाले, इसकी जितनी भी नालियां हैं उसमें कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट होते ही रहते हैं। और शायद कहीं हो कि हर फ्लॉर में हम उसकी सफाई करवाते हो, मेरा ख्याल है कि साल में एक दफा करवा देते हैं बस। 3 दफा हो रही है, चलें ये तो अच्छी बात है। लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है? वो जनरली हमारे यहाँ साहिवाल में स्पेशली वो जो लंबे वाले हैं वो ज्यादा मशहूर हैं, बॉक्स टाइप कम है, तो उसमें जो वो नालियां होती है वो निस्बतन कम होती हैं। तो जितनी नालियां ज्यादा होंगी उतना उससे टेम्परेचर ज्यादा बनना है। तो उसमें से जो भी गर्म होकर हवा आएगी, तो वेलोसिटी अगर उसकी 50 फुट पर मिनट भी है, इसने टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 50 भी बना दिया, तो वो जो इतनी तेज हवा आएगी उसको एयर एक्सचेंज का टाइम कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जो हम उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्रूडर ज्यादा चला रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एयर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड आप करते हैं तो जाहिर है उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी है, यानी शेड में आपकी नमी का तनासुब कम हो गया, ठीक है, और एयर वेलोसिटी भी ज्यादा है, जो रही सही नमी थी वो भी साथ ले जाएगी। तो अगर आपको 35% नजर भी आ रही है तो वो 35% नहीं होगी, वो उससे कम लगेगी, क्योंकि वो हवा तेज जा रही है, उसमें डस्ट पार्टिकल जो है वो तेजी से सांस की नाली में जाएंगे। इसलिए साइड फैंस में हम मिनिमम एंडेशन में साइड फैंस ही चलाएंगे, इस बात को ज़हन में रखें हमेशा। अगर हमारे पास साइड फैन नहीं है, हम फ्रंट से कोशिश करेंगे तो फिर हम लाजमी कंप्रोमाइज में आएंगे। तो वो तो वेरिएबल अब हमारे पास नहीं है, तो या तो वेरिएबल लगा, मैं बता रहा हूँ, उसका उसने वेलोसिटी कम करनी है, वो चलते रहना है, लेकिन फिर भी उसकी जो आप कह लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया वो तो कम है, आपको जो एक्सचेंज टाइम वो बढ़ जाएगा। अगर वेलोसिटी कम करते हैं तो एयर एक्सचेंज टाइम बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी। क्या ख्याल है? लेकिन जो आप बता रहे हैं कि लेंथ को इंक्लूड करनी है, तो वर्ड अलार्म का लेंथ जो था हर वक्त वर्ड हमारा 4 पिलर 10 पिलर 15 पिलर में, जितना वर्ड जिस पिलर में और बाकी जो रेस्टिंग एरिया है उसको हम उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर सकते हैं। आप ये देखें कि आप ब्रूडिंग कितने एरिया में करते हैं, तो उसके लिए जब आप फ्रंट फैन चलाते हैं तो वो तो दूर है उससे, क्रॉस सेक्शन एरिया तो फैन है ना, वो तो है ना, वो दूर है ना उससे, उसमें से एयर गुजर रही है, आगे भी जा रही है, तो इट मीन सारे शेड में से ही गुजरी, उसी विड्थ में से ही गुजरी है ना, विड्थ तो कम नहीं हुई उसकी। तो वो तो नहीं कम हुई लेंथ, जब आप लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं ना मिनिमम वेंटिलेशन के लिए एक दीवार से दूसरी दीवार का डिस्टेंस, उसमें
बर्ड मुकम्मल शेड नहीं होता। नाउ बर्ड जहां भी है वो जो उसका प्रेशर बनना है वो पूरे शेड पे इफेक्ट करेगा इफ इट इज ए वैक्यूम। हमने कर्टन लगा के वो कर्टन कितना एयर टाइट होता है? बिल्कुल पूरी सील होता है, नो लीक 90% है। आप कर्टन लगा के फिर भी फैन चलाते हैं तो पीछे से हवा का रुख, हवा वहां से आ रही होती है। चलो सर 90% है, लेकिन जो एरिया दूसरा उसमें तो हमने ओपनिंग की ही नहीं है। जब ओपनिंग नहीं है उसमें वेंट नहीं खुले हुए तो वहाँ का पूरा सेक्टर एरिया में मैटर नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। एज द ट्रैवल लॉन्ग और स्पीड लॉन्ग, उसकी विड्थ कितनी है वही तो बता रहा हूँ आपको। क्रॉस सेक्शन में क्या है, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट है। कर्टन लग गया तो फिर हमारी लेंथ कर्टन तक ले जाएगी। नहीं होगी। अगर हम उसको फुल एयर टाइट कर देते हैं, सपोज उसमें से इधर से भी हवा नहीं आ रही इधर भी नहीं आ रही, 90% तो आप नीचे बता सकते हैं। उस सूरत में आप कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी निस्बतन ज्यादा हो जाएगी। तो कितनी ज्यादा होगी? कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये 200 फीट में है जी, बर्ड जो 200 फीट में आ गया, 200 फीट तो आता है। हाँ तो कितने पिलर होता है शुरू में? अगर आप उसको 0.3 स्क्वायर फुट पे आप पहले दिन बर्ड को रखते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है। सर्दियों में भी एक्चुअली यही है। वो हम अपनी आसानी के रखते हैं क्योंकि हम फ्रंट फैन चला रहे हैं ताकि टेम्परेचर पूरा हो। स्टैंडर्ड जी 0.25 to 3 कह लें, चले मिनिमम भी करें 0.25 पे ले आए। 30,000 बर्ड है तो कितना एरिया चाहिए? 30,000 बर्ड है तो 7500 स्क्वायर फुट, तो विड्थ कितनी है? तो कितनी लेंथ बनेगी? 150 फुट तो है ना। आप 65 पे आ जाए उस हिसाब से फिर चेंज हो जाएगी। ये तो आप मतलब विड्थ मल्टीप्लाइड बाई या लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट है, वो तो आप देख लें जो है उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। यकीनन। पहले तो मैं इसकी अभी भी इसमें थोड़ी सी डिटेल बाकी है, फायदे और नुकसान। तो वो तो पहली बात तो यही है कि जो एयर वेलोसिटी का डिफरेंस है, आप क्या करें क्वेश्चन लिख लें अपने। इसमें थोड़ा सा मैं इसकी स्ट्रक्चर में आता हूँ कि साइड फैन के लिए हमें मिनिमम वेंटिलेशन के लिए कितने फैन चाहिए। सर ये हमारे लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा कि हमारा ब्लोडर लगातार चलता रहे? इस सूरत में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है जब आप एयर फ्लो कम कर रहे हैं और एक्सचेंज टाइम सेम रख रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अगर आप फ्रंट फैन चला रहे हैं तो आपकी एयर वेलोसिटी ही ज़्यादा है, तो आपका टेम्परेचर ही पूरा नहीं हो रहा, तो उसको कम चलाना कैसे कॉस्ट इफेक्टिव होगा? वो तो ड्राफ्ट बनेगा, बर्ड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एक ही डक्ट लगाने का कह रहे हैं। जनरली एक ही लगी होती है। सर हम बहुत दफा अगर तो आपका एक ब्रूडर है, ब्रूडर एक है तो उसकी एक डक्ट ही फिजिबल है, दो लगाएंगे उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लोअर आ रहा है ना, उससे हवा आ रही है ना, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। एक के लिए एक ही चाहिए एक्चुअली। वो अगर आप फ्रंट चलाते हैं तो फिर आपको 2 या 3 ब्रूडर चाहिए, हर एक पे अलग डक्ट लगाते हैं। एक डक्ट से अगर प्रेशर नहीं बनेगा, बेशक उसके 3 लगा रहे हैं, वो कम हो जाएगा। ये हवा इधर गिरती रहेगी, फॉर एग्जाम्पल बाहर फोग है और आपकी एयर आ रही है और इधर ही गिर रही है, तो वो लिटर मटेरियल को गीला करेगी। और दूसरी बात, आप इसमें नमी का तनासुब एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर हाँ उससे आपके लिटर मटेरियल में नमी बढ़ गई है फॉर एग्जांपल किसी भी वक्त, तो फिर वो जब टेम्परेचर ज़्यादा उस ड्यूरेशन में आप ट्रांजिशनल वेंटिलेशन कर सकते हैं। इन केस अगर आपके लिटर मटेरियल में नमी ज़्यादा हो गई है, उसमें नमी कितनी होनी चाहिए वो भी आपने पढ़ा होगा कि वो 25% तक ऑलमोस्ट हम उसको बर्दाश्त करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। तो 25% कैसे पता चलेगा? थंब रूल में और हाथ में करते हैं, बॉल बनाते हैं और गिरा देते हैं। अगर तो डिस्पर्स होगी है इट मीन लेस देन 25%, तो अगर वो नहीं टूटी तो इट इज मोर देन 25%। तो उस सूरत में फिर आप उसमें एट द सेम टाइम 30% आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं लिटर मटेरियल को, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि बर्ड जब ड्रॉपिंग कर रहा होता है किसी भी लिटर मटेरियल में, तो उसमें कॉक्सीडियल एग्स और कुछ प्रोबायोटिक्स उसके फायदेमंद चीज़ों के वो उसमें लाजमी ऐड हो रही होती है लिटर मटेरियल में। जब आप उसको चेंज कर देते हैं तो उससे कॉक्सी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो कॉक्सीडियल एग्स थोड़े बहुत आ रहे होते हैं, बर्ड इनटेक कर रहे होता है, उसकी नेचुरल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कॉक्सी हो रही होती है। जब चेंज कर दें तो वो नेचुरल इम्यूनाइजेशन वाला प्रोसीजर रुक जाता है और कॉक्सी आपको एडवांस अटैक करती है। और इसीलिए शेड में ये भी रिकमेंडेड होता है कि जब आप बर्ड की स्पेस बढ़ाते हैं तो आप जिस स्पेस में बर्ड था वहां से लिटर मटेरियल उठा के नई स्पेस में मिक्स करें,
जितना फॉर एग्जांपल एक बोरी यहाँ से निकाल के अगले में मिक्स किए तो अगले का जो साफ था उसमें से एक बोरी निकाल के इसमें मिक्स करें ताकि दोनों का लेवल ऑलमोस्ट बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ उसके प्रोबायोटिक्स या कॉक्सीडाइल्स का लेवल ज्यादा होगा, जब आगे जाएगा तो वहाँ कम होगा, तो आप इसको मिक्स करेंगे लाजमी हर फ्लॉक में। इससे आपके बर्ड में कॉक्सी और एंट्राइटिस की प्रॉब्लम निस्बतन कम आएंगे। रेस्पिरेटरी इश्यूज में क्योंकि उसमें जो आगे खाली ड्राई लिटर मटेरियल है उसमें नमी कम है, और जो जिसमें बर्ड ड्रॉपिंग करे उसमें नमी निस्बतन ज्यादा है, तो आप मिक्स करेंगे तो वो भी आपकी ड्राइनेस भी निस्बतन कम होती है। अगर ना हो उसमें पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं आप, नई जगह पे पानी का स्प्रे भी करें, पुराना लिटर मटेरियल जहाँ पे बर्ड पहले था वो उसमें मिक्स करें, और ये आप इक्वेशन बराबर रखें, जितना यहाँ से उधर लगाएंगे मिक्स करेंगे उतना ही फ्रेश पिछले में मिक्स करेंगे उसी जगह पे स्पेशली जहां से आपने उठाया। तो इसमें एक बात रहेगी इनलेट स्पेस वाली। फैन तो हम चलाएंगे, इनलेट स्पेस कैसे देंगे, हम कैसे देखेंगे कि एयर इनलेट्स कितने इंच खोलनी है, कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू CFM डिफरेंट बॉडी वेट पे देखते हैं। पहले दिन हमारे बर्ड का वेट है 40 ग्राम, फिर 100 ग्राम, 250 ग्राम, बर्ड है 30,000, टोटल वेट कितना आया? 1200 kg। यहाँ टोटल वेट कितना आया? यहाँ कितना आया? बॉडी वेट डिफरेंट हो गया। क्राइटेरिया क्या है? 0.9 CFM पर kg बॉडी वेट, तो 1200 ज़र 0.9 कितने CFM चाहिए? 1080, 3000 ज़र 0.9 2700 CFM चाहिए, 250 ज़र 30,000 7500 ज़र में 0.9 कितने? 6750 CFM। तो वेट के हिसाब से CFM चेंज हो गए, ठीक है। अब इसके लिए इनलेट स्पेस कितनी चाहिए? डिवाइड बाय 4। इसके लिए कितनी चाहिए? इसके लिए इसकी कितनी आएगी? 270 स्क्वायर इंच। इसकी कितनी आएगी? 675 स्क्वायर इंच। इसकी कितनी? स्क्वायर इंच। स्क्वायर इंच मीन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो अब इसमें हम देखते हैं कांस्टेंट हमारी विड्थ की, अपना जो इनलेट्स है उनकी कांस्टेंट क्या है? लेंथ है, डिवाइडेड बाय 22, 12/27, 12 कह लें, ये कितना होगा? 30, ये 77 का। अब ये क्या बची? विड्थ। लेंथ तो हमने तकसीम कर दी जो फिक्स थी, अब स्क्वायर इंच में से सिर्फ इंच बच गए। स्क्वायर इंच तो थी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ पे हमने डिवाइड कर दिया तो बाकी सिर्फ विड्थ बची, तो 12 इंच की विड्थ चाहिए। अब हमारे ब्रूडिंग एरिया में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कितने हैं जी? और शुरू में तो हम पहले दिन तो ये रूल है कि कम से कम हमने 2 इंच खोलना है, अगर हम कम से कम पे आते हैं तो फिर 6 इनलेट्स खोलेंगे तो हमारी ये इनलेट स्पेस मेंटेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 नहीं है, 3 है, तो हम फिर कितने इंच खोलेंगे? 4 इंच। तो टोटल इनलेट स्पेस कितनी होगी? 270। अब इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास शेड में जो ब्रूडिंग एरिया है, उस ब्रूडिंग एरिया में 8 इनलेट्स है, मिसाल के तौर 10 है, 6 है, 5 है, 4 है, जितनी भी है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ब्रूडिंग एरिया में कितनी है, आसानी के लिए हम कितने इंच खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो 8 है, हम इसको नंबर ऑफ इनलेट्स को डिवाइड करें तो क्या जवाब आएगा इसका? तो यानी हम 3.75 या 4 इंच एक इनलेट को खोलेंगे तो हमारा टोटल एरिया कितना बनेगा? 675। और अगर हम उस रूल पे आते हैं जो हम मिनिमम 2 इंच पे ही आते हैं तो हम उसकी विड्थ पे डिवाइड कर देते हैं, तो फिर 15 मिनट खुलेंगे या 16, 8 एक साइड पे, 8 दूसरी साइड पे, 2 इंच। इक्वेशन हमने बराबर रखनी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें जो वेरिएशन आएगी, लेकिन ये फिक्स होगा। अब इसमें कितनी इनलेट स्पेस चाहिए थी हमें? 1687। अब कितने इंच बची है? 77-78 कर लें आप इसको राउंड फिगर में। तो अगर हमारे इस एरिया में जब बर्ड है तो इस एरिया में हमारी 20 इनलेट्स है, 10 एक साइड में, 10 दूसरी साइड, फॉर एग्जांपल, तो 20 पे डिवाइड कर दें, कितने इंच खुलेगी? 4 इंच। तो टोटल कितना बनेगा? 1687। ये फिक्स होगा, बॉडी वेट के साथ जो 0.9 से मल्टीप्लाई किया है और 4 पे डिवाइड किया, ये फिक्स होगा। बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इस इक्वेशन को पूरा करेंगे
जो हमारे पास मौजूद है उसके हिसाब से पूरा करेंगे। ओपनिंग कांस्टेंट नहीं हो सकती इस वजह से 2 इंच इसमें 2 इसमें 2 इसमें नंबर ऑफ की बात है ओपनिंग कांस्टेंट नहीं हो सकती। सर कांस्टेंट फैन के लिए ओपनिंग कांस्टेंट होनी देखें, आप जितनी फैंस बढ़ाएंगे एयर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, आपकी इनलेट स्पेस बढ़ेगी, आपके बर्ड का एरिया बढ़ता जाएगा, आप नंबर ऑफ इनलेट्स भी बढ़ाते जाएंगे, तो उसके हिसाब से कांस्टेंट कैसे रखें? हाँ, एट द टाइम बीइंग ये होगा कि उस टाइम में कांस्टेंट होगी इस वेट पे, मसलन 40 ग्राम वेट है तो ये फिक्स होगी, बड़ा है तो ये बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। इन तीनों केसेस में सर हमारे पंखे 2 जाते हैं पंखे इसमें हम अभी इनलेट स्पेस में मिनिमम 2 है, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 हमारे टोटल रिक्वायरमेंट में है ना। तो अगर हम वजन हमारा इधर है 6750, इतना ही वजन है ना, 7500, तो 7500 के लिए फैन की टाइमिंग कितनी होगी? 7500 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, तो ये आ गया ना CFM 6750, तो डिवाइडेड बाय 18000, कितना बना? टाइमिंग बढ़ी है, इनलेट स्पेस भी बढ़ गई है, फैन बेशक 2 है, टाइमिंग ज्यादा हो गई है, तो ये कितने, यानी 2 मिनट डिफरेंट मेजर्स कर रहे होते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा तो होता है। रिक्वायर्ड लेवल में नमी मेंटेन नहीं होती, हमारा 5 से 7% डिफरेंस आता है, बहुत जोर लगा लें 10%, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। 35 से तो 45 हो जाएगी, 45 से तो 55 हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी होती नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी नहीं होती क्योंकि हमारे शेड में वेलोसिटी ही ज्यादा है। और ब्रूडर जो हम लगाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वो हमारे पास जनरली कोल ब्रूडर्स या लकड़ी वाले ब्रूडर हैं, तो उसकी आप कह लें उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसके लिए एक पॉइंट है जहां हमने उसको ईंधन देना है या आग देनी है, उसकी हीट ऊपर जाएगी, उसमें नालियां लगी हुई हैं, वो एयर जो ब्लोअर से जाएगी उसमें से उसने उन्हें गर्म करना है, वो गर्म हुआ फिर शेड के अंदर आए। तो जाहिर है ये जितनी भी कोई चीज जलाएंगे हम, चाहे वो लकड़ी जलाएं, कोयला जलाएं, हम डीजल जलाएं, पेट्रोल जलाएं, जो भी, उससे कार्बन जरूर बनेगी, कार्बन पार्टिकल्स उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ये जो हमारे पास जनरली ब्रूडर हैं लकड़ी वाले, इसकी जितनी भी नालियां हैं उसमें कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट होते ही रहते हैं, और शायद कहीं हो कि हर फ्लॉर में हम उसकी सफाई करवाते हो, मेरा ख्याल है कि साल में एक दफा करवा देते हैं बस, 3 दफा हो रही है, चलें ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है वो जनरली हमारे यहाँ साहिवाल में स्पेशली वो जो लंबे वाले हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं, बॉक्स टाइप कम है, तो उसमें जो वो नालियाँ होती है वो निस्बतन कम होती हैं, तो जितनी नालियाँ ज़्यादा होंगी उतना उससे टेम्परेचर ज़्यादा बनना है। तो उसमें से जो भी गर्म होकर हवा आएगी, तो वेलोसिटी अगर उसकी 50 फुट पर मिनट भी है, इसने टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 50 भी बना दिया, तो वो जो इतनी तेज हवा आएगी उसको एयर एक्सचेंज का टाइम कितना मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जो हम उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्रूडर ज्यादा चला रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एयर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड आप करते हैं तो जाहिर है उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी है, यानी शेड में आपकी नमी का तनासुब कम हो गया, ठीक है, और एयर वेलोसिटी भी ज्यादा है, जो रही सही नमी थी वो भी साथ ले जाएगी। तो अगर आपको 35% नजर भी आ रही है तो वो 35% नहीं होगी, वो उससे कम लगेगी क्योंकि वो हवा तेज जा रही है, उसमें डस्ट पार्टिकल जो है वो तेजी से सांस की नाली में जाएंगे। इसलिए साइड फैंस में हम मिनिमम एंडेशन में साइड फैंस ही चलाएंगे, इस बात को ज़हन में रखें हमेशा। अगर हमारे पास साइड फैन नहीं है, हम फ्रंट से कोशिश करेंगे तो फिर हम लाजमी कंप्रोमाइज में आएंगे। तो वो तो वेरिएबल अब हमारे पास नहीं है, तो या तो वेरिएबल लगा, मैं बता रहा हूँ, उसका उसने वेलोसिटी कम करनी है, वो चलते रहना है, लेकिन फिर भी उसकी जो आप कह लेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया वो तो कम है, आपको जो एक्सचेंज टाइम वो बढ़ जाएगा। अगर वेलोसिटी कम करते हैं तो एयर एक्सचेंज टाइम बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी। क्या ख्याल है? सर वर्ड की जो स्पेस होती है वो तो हम करेंगे आपके एक तो अगर हम उसको दे रहे हैं कम रख दे रहे हैं तो मुकम्मल उसकी बेस में बढ़ आएगा, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि लेंथ को इंक्लूड
हमारा 4 पिलर 10 पिलर 15 पिलर में, जितना बर्ड जिस पिलर में और बाकी जो रेस्टिंग एरिया है उसको हम उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर कर सकते हैं। आप ये देखें कि आप ब्रूडिंग कितने एरिया में करते हैं, आप 10 तो उसके लिए जब आप फ्रंट फैन चलाते हैं तो वो तो दूर है उससे, क्रॉस सेक्शन एरिया तो फैन कहा है ना उसको। वो तो है ना, बिल्कुल। वो दूर है ना उससे, उसमें से एयर गुजर रही है, आगे भी जा रही है, तो इट मीन सारे शेड में से ही गुजरी, उसी विड्थ में से ही गुजरी है ना, विड्थ तो कम नहीं है उसकी। तो वो तो नहीं कम हुई लेंथ, जब आप लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं ना मिनिमम वेंटिलेशन के लिए एक दीवार से दूसरी दीवार का जो डिस्टेंस बर्ड उसमें बर्ड मुकम्मल सेट नहीं होता। नाउ बर्ड जहां भी है, वो जो उसका प्रेशर बनना है वो पूरे शेड पे इफेक्ट करेगा इफ इट इज ए वैक्यूम। हमने कर्टन लगा के वो कर्टन कितना एयर टाइट होता है, बिल्कुल पूरी सील होता है, नो लीक। 90% है। आप कर्टन लगा के फिर भी फैन चलाते हैं तो पीछे से हवा का रुख, हवा वहां से आ रही होती है। चलो सर 90% है, लेकिन जो एरिया दूसरा उसमें तो हमने ओपनिंग की ही नहीं है, जब ओपनिंग नहीं है उसमें वेंट नहीं खुले हुए तो वहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया मैटर नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। एज द ट्रैवल लॉन्ग और स्पीड लॉन्ग उसकी विड्थ कितनी है वही तो बता रहा हूँ आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या है, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट है, कर्टन लग गया तो फिर हमारी लेंथ कर्टन लग जाएगी। नहीं होगी। अगर हम उसको फुल एयर टाइट कर देते हैं, सपोज उसमें से इधर से भी हवा नहीं आ रही इधर भी नहीं आ रही, 90% को आप कंसीडर कर सकते हैं। उस सूरत में आप कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी निस्बतन ज्यादा हो जाएगी। तो कितनी ज्यादा होगी, कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये 200 फीट में है जी, बर्ड जो 200 फीट में आ गया, 200 भी तो आता है। हाँ तो कितने पिलर होता है शुरू में, अगर आप उसको 0.3 स्क्वायर फुट पे आप पहले दिन बर्ड को रखते हैं, ये रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है, ये गर्मियों में सर्दियों में भी एक्चुअली यही है। वो हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं क्योंकि हम फ्रंट फैन चला रहे हैं ताकि टेम्परेचर पूरा हो। स्टैंडर्ड जी 0.25 to 3 कह लें, चले मिनिमम भी करेंगे 0.25 पे ले आए। 30,000 बर्ड है तो कितना एरिया चाहिए, 30,000 बर्ड है तो 7500 स्क्वायर फुट, टाइमिंग बढ़ी है, इनलेट स्पेस भी बढ़ गई है, फैन बेशक 2 है, टाइमिंग ज्यादा हो गई है, तो ये कितने यानी 2 मिनट, पहले आप आधा मिनट चलाते अब 2 मिनट चला रहे हैं, ऑन टाइम बढ़ा है, आपकी इनलेट स्पेस ज्यादा चाहिए, तो फैन बेशक 2 है उनका ऑन टाइम ज्यादा है, पहले आप 30 सेकंड चला रहे थे अब 2 मिनट चला रहे हैं। हाँ एयर वेलोसिटी जो फैन है जितनी देर ज्यादा चलेगा एयर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी निस्बतन। एट द देखें उसका जब आप 2 इंच नहीं, एयर वेलोसिटी का एक्सपोजर टाइम ज्यादा होगा आपका, 2 इंच के लिए वेंट है, हमने चाहे कम टाइम के लिए ठीक है ठीक है ठीक है, उसका एक्सपोजर टाइम ज्यादा हुआ है और वो आपका एयर एक्सचेंज टाइम कम हुआ है, जी वो कम बेशक वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी जब वेंट एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी। जब आपने उसका ड्यूरेशन बढ़ाया है तो इनलेट स्पेस उसी हिसाब से बढ़ाई है, आपके पास वेरिएबल फैंस तो नहीं है, आप नेट इफेक्ट वो ले रहे हैं, इक्वेशन वो ले रहे हैं, मैक्सिमम अच्छा चले थोड़ी सी एयर वेलोसिटी ज्यादा भी हो तो मैक्सिमम कितनी ज्यादा हो जाएगी, आपका एयर एक्सचेंज टाइम एक्चुअली से कम हो रहा है, 40 से 50% कम होगी। तो आपने उसमें आप ज्यादा एक्सपोजर टाइम भी तो बढ़ा दिया ना। जितना बढ़ जाएगा पंखे जितने बढ़ जाएंगे हमारा वेंट जितना ऊपर होता जाएगा जी 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 जी, वेलोसिटी कम होती जाएगी। पहले तो ये देखें कि जो आपने जो फैन चलाए थे, मेरी बात सुन बात सुन बात सुन बात सुन, जब तक उस फैन की पूरी कैपेसिटी पूरी नहीं होती आप उसको इनलेट स्पेस कम दे के उसकी इक्वेशन को बराबर कर रहे हैं। एक्चुअली तो अगर आप 2 फैन चला रहे हैं 18,000 CFM अगर हैं तो उसके लिए एक्चुअली कितनी इनलेट स्पेस चाहिए देखें आप, डिवाइडेड बाय 4, वहां तक जब तक पूरी नहीं होती तो आपके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम उसको जब ऑफ करेंगे तो ऑफ ड्यूरेशन और ऑन ड्यूरेशन को हम जब प्लस माइनस करेंगे उसकी एवरेज वो आ जाएगी। बेशक जब वो चल रहा है उस वक्त से आप उसको डिफरेंस नहीं कह सकते, लेकिन उसकी 18,000 तक तो वो है ना, तो इसकी 0.9 से कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करें इससे, या 18,000 CFM में तो इनलेट स्पेस कितनी चाहिए, डिवाइड बाय 4 सॉरी, ये आपको 2 फैंस के लिए जब तक ये पूरी नहीं होती, इससे जब बात बढ़ेगी तो फिर काम होगा खराब, फिर आपको फैन ऐड करना पड़ेगा उसमें। अभी तो यहाँ तक तो हम जा सकते हैं उसको, समझ गए ना, मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ तक वो जा सकती है। सर हमारा जैसे जैसे ना मतलब कि एज बढ़ रही है हमारी सीएफएम रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। CFM रिक्वायरमेंट 0.9 है,
टोटल हाउस के लिए वेट बढ़ रहा है। वेट हाँ। बढ़ रहा है, उसके साथ में ये बात भी ज्यादा चल रही है। ठीक है, उसके साथ हमारा फैन भी मतलब मेरा साथ ज्यादा चलने लग गया बिल्कुल। body weight के हिसाब से। और हम बॉडी वेट 1 kg हो गया तो आपको 30,000 CFM चाहिए। अब 30,000 kg वेट है तो 27,000 CFM चाहिए मिनिमम में, 0.9 से मल्टीप्लाई करें सर तो आपके जो एक फैन है वो 9,000 है तो आपको 3 फैन चलाने पड़ेंगे, सर इसके साथ साथ हम मतलब उसका इनलेट एरिया भी मतलब वो बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते आ रहे हैं। जी, मतलब कि हमारा फैन ज्यादा चल रहा है मतलब हमारा इनलेट एरिया भी बढ़ रहा है, इससे एयर वेलोसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? देखें अगर हम इनलेट एरिया बढ़ा दें और फैन ना बढ़ाएं तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जी सर। जब हम इनलेट एरिया बढ़ा रहे हैं उसके साथ फैन भी बढ़ा रहे हैं तो जो हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी वो वही रहेगी। उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाउस में तो हमारा वो टेम्परेचर भी वही मेंटेन रहेगा, एयर एक्सचेंज टाइम भी वही रहेगा, ऑक्सीजन की मिकदार भी उतनी ही रहेगी, क्योंकि उसी के हिसाब से हम फैन भी बढ़ा रहे हैं, इनलेट स्पेस भी बढ़ा रहे हैं वेट के हिसाब से। हाँ, ये 27,000 तक। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई है जी 35,000 की, हम फैन 3 चला रहे हैं तो फिर तो एयर वेलोसिटी कम होगी जब हम इनलेट स्पेस बढ़ाएंगे। उसके जब हम फैन ऐड कर देंगे तो वो हम फिर, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि वो जो फैन का टाइम चलना है और जो बंद होना है उसको हम प्लस करके उसकी एवरेज लेते हैं हमेशा, तो हम नेट इफेक्ट वो काउंट करते हैं हमेशा। सर ये फार्मूला ही सारा डिक्टेट कर रहा है एयर वेलोसिटी इक्वल टू CFM डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन। जी, CFM बढ़ रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो इसका मतलब हमने एयर वेलोसिटी को इसी फार्मूले को देख लें तो मिसाल समझ आ जाती है। बिल्कुल ऐसा। एयर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFM। अब हमारे CFM सेट में बढ़ी जा रहे हैं तो है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है तो वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तो तभी जाके एयर वेलोसिटी कम होगी। कॉन्सेप्ट कम कर रही है। हाँ जी, जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो एयर वेलोसिटी कम हो जाएगी, सर इसमें लेकिन हम इसमें एज्यूम ये करते हैं, बढ़ा रहे इसमें हम एज्यूम ये करते हैं कि हमारा फैन 1 चले या हमारे फैन 3 चले, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही रहेगा, क्योंकि हमारे शेड की लेंथ या विड्थ फिक्स है। हाँ, जब हम इनलेट स्पेस कम या ज्यादा कर रहे हैं तो उससे हम वेलोसिटी कम या ज्यादा कर रहे हैं, इनलेट स्पेस से हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। एक्चुअली उसकी लेंथ तो बराबर है जहां से हवा ने गुजर के आना, तो हम इनलेट स्पेस कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं, कम देंगे तो वेलोसिटी निस्बतन ज्यादा होगी, बढ़ाते जाएंगे। अगर हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर नहीं है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर भी रिक्वायर्ड दे दिया, इनलेट स्पेस बढ़ा दी, फिर ठीक है, फिर हमारी रिक्वायर्ड उस पर रहेगा। तो इसमें हम D1 की अगर बात करें तो हमारे पास 6 बैंड ऐसा क्वेश्चन जो है वो अच्छा होता है कि नहीं नहीं, ठीक है, पूछें 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 जी, पूछें 6 बैंड को सर इसमें फर्स्ट डे जी। तो हमारे पास 7 किलोमीटर है, 7 से 8 किलोमीटर है, उसमें 14 बैंड है, तो इस तरह देखता है 6 बैंड हम कौन से उसमें आप उसको इक्वली डिवाइड कर दें, 3 3 एक साइड एक साइड से, बस अगर आपके एक साइड पे 6 है दूसरी साइड पे भी 6 है, एक खोलें एक बंद करें, एक खोलें एक बंद करें, इस तरह सामने कर दें दूसरी साइड पर, तो वो जैसे भी आप उसको इक्वली डिवाइड करें। ये हाँ बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। आप ब्रूडर चूजे के आने से पहले चलाते हैं या बाद में?